गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पाठ 3 संज्ञा। संज्ञा का इंग्लिश वर्ड होता है नाउन। अमित आज प्रसन्न है। अमित क्या है, आज खुश है। उसने अपनी माँ को बताया कि वह विद्यालय की ओर से आगरा घूमने जाएगा। अमित क्या है, इसलिए खुशी क्या है कि विद्यालय से क्या कर रहा है, आगरा घूमने के लिए जा रहा है। उसके साथ और बच्चे भी जाएंगे। क्या है, स्कूल से भी उसके साथ और सारे बच्चे भी जाएंगे। वे सब बस में जाने वाले हैं। क्या है, वो सब आगरा घूमने के लिए बस से जाने वाले हैं। अमित की बहन सौम्या उदास हो गई है। अमित की जो बहन है वो उदास हो गई है। उसे माँ पुचकारती है, यानी प्यार करती है और कहती है तुम उदास क्यों हो, और पूछती हैं कि तुम उदास क्यों हो, हम तुम्हें चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे। यानी कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें घुमाने के लिए चिड़ियाघर लेके जाऊंगी। वहाँ तुम्हें भालू, चीते और शेर दिखाएंगे। और क्या है, वहाँ पे तुम्हें जानवर दिखाएंगे जो भालू, चीते और शेर होंगे। आइए अब नाम की सूची बनाएं। अमित, माँ, विद्यालय, आगरा, बच्चे, बस, बहन, सौम्या, चिड़ियाघर, भालू, चीते, शेर। यानी क्या है, ये नाउन है, नाम है। हमने जिन शब्दों की सूची बनाई, यानी जो ये शब्दों की हमने सूची बनाई है, वे किसी न किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हैं। अब अमित और सौम्या के चेहरों के भाव पढ़ने की कोशिश कीजिए। यानी क्या है, सौम्या और क्या है, अमित के चेहरे की जो भाव है, प्रसन्नता और उदासी वाली, उसको आप पढ़िए। अमित प्रसन्न है। क्या है, अमित खुश है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव यानी खुशी का भाव है। सौम्या उदास है, उसके चेहरे पर उदासी का भाव है। आपको लगा ना कि हमारी सूची में भाव के नाम भी लिखे जाने चाहिए। आखिर ये भी तो नाम ही है ना, यानी क्या है, ये भी तो नाम ही है ना कि उदासी का, तो उदासी और प्रसन्नता का। तो अब हमारी सूची इस प्रकार हुई, यानी कि व्यक्तियों के नाम जैसे अमित, सौम्या, माँ, बच्चे और बहन। प्राणियों के नाम भालू, चीते, शेर। स्थान के नाम विद्यालय, आगरा और चिड़ियाघर। वस्तु का नाम बस, कार, कुर्सी, कलम। भाव के नाम प्रसन्नता और उदासी। ये क्या है, यह विभिन्न प्रकार के नाम व्याकरण में संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। क्या है, ये नाम जो क्या है, संज्ञा में व्याकरण के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आपका पूरा यहाँ पे आंसर का कोई आपसे पूछता है कि क्या है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको ये बता देने का है कैसे कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप ये कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। नाम कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या है, नाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामान्य प्रकार के या सामान्य जाति का बोध कराने वाले विशेष प्रकार के, यानी केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले और किसी वस्तु, व्यक्ति का स्थान के गुण यानी कि अच्छाई, दशा, अवस्था आदि भाव के नाम। इसी आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यानी सब क्या है, गुण, दशा और अवस्था के क्या होते हैं, इसी प्रकार के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। यानी कुतुब मीनार क्या है, दिल्ली में स्थित है और अमित और सौम्या वहीं रहते हैं। और क्या ये अमित और सौम्या जो भाई बहन है वो कहाँ रहते हैं, वहीं दिल्ली में रहते हैं। इन वाक्यों में कुतुब मीनार किसी विशेष वस्तु का नाम है। क्या है, कुतुब मीनार किसी विशेष वस्तु का नाम है और दिल्ली किसी विशेष स्थान का नाम है, यानी किसी विशेष जगह का नाम है। इसी प्रकार सौम्या और अमित किन्हीं विशेष बच्चों के नाम हैं। अतः ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, यानी कि व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध न कराता हो। यहाँ पे तो करा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं कराता हो, बल्कि सामान्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, यानी सामान्य यानी कि बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा
कहलाता है। क्या होता है? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, घर के अंदर भाई और बहन बैठे हैं। क्या है? घर के अंदर, यानी कि घर, जो भी घर है उसके अंदर क्या है, एक भाई बहन बैठे हुए हैं। वे कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो घर में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। इन वाक्यों में भाई या बहन का कोई नाम लिया जाता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। यानी कि इन शब्दों में क्या है, भाई बहन का अगर नाम हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इससे पता चल रहा है कि ये भाई बहन क्या है, एक जाति से हो हैं, और इसका क्या है, भाव का पता चल रहा है कि लेकिन केवल भाई या बहन कहने से तो वह कोई भी बच्चा या बच्ची हो सकते हैं, यानी कोई भी बालक या बालिका हो सकते हैं और उसका कुछ भी नाम हो सकता है। यानी कि जैसे यहाँ पे सौम्या है और क्या है, मीत है, तो इसमें कोई भी भाई बहन का किसी भी कोई भी नाम हो सकता है। सामान्य जाति का बोध कराने के कारण क्या है, भाई और बहन जाति संज्ञा है। क्या है? भाई और बहन क्या है, जाति संज्ञा है। इसी प्रकार कुर्सी, नाश्ता और घर भी सामान्य जाति का बोध कराते हैं। क्या है? ये भी सामान्य जाति का बोध कराते हैं, अतः ये भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये भी जानिए, कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द समूहों का नाम बताते हैं। क्या है? कुछ जातिवाचक संज्ञा क्या है, समूह, यानी कि एक से जो ज़्यादा होते हैं उसको समूह कहा जाता है। तो क्या होता है, समूहों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, चाबी का गुच्छा मुझे दे दो, यानी क्या है, चाबी का गुच्छा, जिसमें एक से ज़्यादा अधिक चाबियाँ होती हैं वो चाबी का गुच्छा कहा जाता है। तो चाबी का गुच्छा मुझे दे दो। नदी के किनारे भीड़ जमा हो गई, यह क्या है, यहाँ पे एक से ज़्यादा अधिक लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या, एक समूह है। तो क्या है, नदी के किनारे भीड़ जमा हो गई। समूह का बोध कराने वाले, क्या है, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या है, यानी कि समूह को जो बताया जाता है कि एक से अधिक जो भी कुछ रहता है तो क्या होता है, उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गुलदस्ता, गुलदस्ता में एक से ज़्यादा अधिक फूल होते हैं तो क्या है, उसको गुलदस्ता बोला जाता है। सेना, सेना का मतलब जैसे एक से ज़्यादा क्या है, सैनिक रहते हैं तो उसमें क्या है, सेना बोला जाता है। जनता, यानी कि पब्लिक जो है एक से अधिक हो तो क्या बोलते हैं उसको, जनता, पब्लिक, यानी 10, 12, 15 जो भी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जनता बोला जाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द उन वस्तुओं के नाम का बोध कराते हैं जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। जैसे 1 लीटर दूध ले आओ। अब 1 लीटर दूध ले आओ तो एक लिक्विड है तो इसको क्या है, लीटर से मापा जाता है। आधा किलो चीनी दे दो। अब ये क्या है, द्रव है, तो ये क्या है, आधा किलो चीनी दे दो, यानी कि इसको क्या है, केजी से, किलो से माप सकते हैं। इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं को नापा या तोला जाता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, कहा जाता है। क्या है, कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, दाल, गेहूँ, चांदी और घी, इसको क्या करते हैं हम लोग, केजी से मापते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के भावों का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे चिड़ियाघर पहुंचकर सौम्या की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, यानी क्या, इससे उसकी अब यहाँ पे ये भाव का पता चल रहा है कि वो क्या है, जब वो सौम्या चिड़ियाघर पहुँचती है तो क्या बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो क्या होता है, उसकी खुशी पे जो प्रसन्नता होती है उससे पता चलता है कि वो बहुत खुश है। तो इससे क्या होता है, भाव के भाववाचक की संज्ञा कहलाता है। उसका भाव पता चल रहा है कि वो कितना खुश है। अब है इस वाक्य में चिड़ियाघर जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, चिड़ियाघर जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सौम्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सौम्या क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि प्रसन्नता भाववाचक है, क्योंकि वो खुश है तो इसके क्या, उसके भाव को पता चल रहा है तो क्या भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सब प्रसन्न होने का भाव दर्शाता है, यानी खुश होने का भाव दर्शाता है। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों की सूची यहाँ दी गई है। क्या है, यहाँ पे कुछ सूची दी गई है भाववाचक की संज्ञा की, इन्हें समझकर याद कीजिए। और क्या करना है आपको, इसको समझना है और याद करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल में बताती हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है बचपन, यानी कि जो हमारा छोटा बचपन होता है जो हम लोग, तो क्या बचपन, बुढ़ापा, खुशी, क्रोध, उदासी, चालाकी, उदारता, गहराई, ईमानदारी, मिठास, मित्रता, सफलता, मोटापा, रुलाई, लंबाई और अपनापन। इसको क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको क्या अपने घर पे खुद से लिखना है और पढ़ना है। ओके बच्चों, अब इसके बाद है अभ्यास। अभ्यास में क्या है, जैसे क दिया हुआ है बोलने की बारी, मौखिक कौशल। जो चीज़ हम बोल बोल कर पढ़ते हैं उसको क्या है, मौखिक कौशल बोला जाता है। कहते हैं
जैसे प्रश्न नंबर 1, बोल बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, आपको बोल बोलकर पढ़ना है और याद करना है। यहाँ दिया हुआ है शब्द और अर्थ, यानी कि संज्ञा का जो अर्थ दिया हुआ है उसका इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे जो संज्ञा को इंग्लिश वर्ड में इसको नाउन कहा जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, भाव को एक्सप्रेशन, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा को अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन। ये आपका होमवर्क रहेगा ये, और ये यहाँ तक आपका एक लेसन कंप्लीट हुआ। इसको आप खुद से भी एक बार क्या करिएगा, नोटबुक में इसको लिखिएगा और पढ़िएगा। ओके बच्चों, आपका पार्ट 3 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, बाय।